प्रदायुति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रियतां नित्यं गियतां मुदा चिंततां भक्त्या चैतन्य चरितामृतम्। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि ह्री श्रीदश कमा समो दमो भगश्चेति यत्संगात जाति सांस्खयम। तिस्र वसान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म आत्म ससाधु संगं न कुज्जात छेत चेषु जोषित क्रिया मृगेषु च। न तथा स भवेन मोह बंधश्चन्न प्रसंगतः जोषित संगत यथा पुंसो यथा तत्संगी संगत। सत्यम सत्य शौच दया मौन बुद्धि लज्जा श्री मतलब सौंदर्य जस क्षमा सम दम अंतरिंद्रिय संयम बाह्येंद्रिय संयम ऐश्वर्य जो अपना धन आदि है स्वास्थ्य है ये समस्त ही क्या होता है जिनका संग का प्रभाव से क्षय प्राप्त होता है। वही स्वच्छ और आत्मा विनाशकारी अशांत मूढ़ जोशित क्रीड़ामृग असाधु का संग कभी नहीं करना। शुद्ध भक्त यही दुई प्रकार का असत्संग त्याग की विशेष यत्नवान रहेगा। कौन? शुद्ध भक्त इसको त्याग करेंगे। यह है आत्म विनाशकारी।
मूढ़ जोशित क्रीड़ा मृगों, असाधु का संग कभी भी नहीं करना। अन्य प्रसंगों में जीव का इतना मोहबंद होता नहीं जैसा स्त्री संग में स्त्री संगी का संग से होता है। इसका मतलब होता है भोग्य वस्तु का संग से जितना होता है। सुनाया था जे रेड़ा में बेचने वाला को भी 2 टीवी लेने पड़ा। संग करता है ना, वो भोगी लोगों का साथ संग करता है, उसका पड़ोस में रहता है। इसीलिए ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि को तो बाल बच्चा सब रहता है। वो ऋषि कैसे बन गया? वो गृहस्थ गृह नहीं हुआ ना, उनका प्रतिवेशी नहीं है। प्रतिवेशी समझता है नेबारार, साथ में रहने वाला क्या बोलता है? नेबार बोलता है ना। वो रहेगा, उनका घर में टीवी आया, आपको लेने पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपका पत्नी, आपको बच्चा आपको मजबूर करेगा ये लेने का। तो अगर प्रतिवेशी ना होता, नहीं देखता, नहीं बोलता। बोला ना, वही रेड़ा में बेचने वाला को वो 2 टीवी लेने पड़ा। पहले लिया था, बाद में निकला काला टीवी। अभी दूसरी का घर में काला टीवी आया। वो बच्चा लोग सब वहां जाता है देखने के लिए। हमारा वाला अच्छा नहीं, उनका टीवी अच्छा है। ऐसा पता है कैसे ना, हमारा दुर्भाग्य हुआ देखने के लिए। वो एक बुढ़ी माँ वहाँ आती थी मठ में, अभी भी आते हैं, खूब रोटी बेलता है। कार में छोड़ के जाता है। अभी वही बुढ़ी उस वक्त मठ में भी रोज आता, अभी भी आने का आदत बंद नहीं किया। और रेड़ा में उसका लड़का टूथपेस्ट, साबुन, ऐसा सब स्टेशनरी चीज बेचते थे। सुबह 8 बजे जाना, रात 8 बजे लौट के आना। बीच में खाना वहाँ पहुँचा देगा, वो आएगा नहीं। जहाँ जाएगा वहाँ पेड़ का नीचे खड़ा करके भोजन कर लेगा। अभी उनका भी ये 2 लेने पड़ा टीवी। उसके लिए क्या कमाई कैसे करे? उनका माँ बना देता पापड़, उड़द दाल की पापड़। अक्सर होता है मूंग की दाल की, वो उड़द की दाल की पापड़ बना देते। खूब चलता वो स्पेशल। और हजमा पाउडर, वो बुढ़िया का खूब चलते थे। तो ऐसा हुआ। अभी गवर्नमेंट ने वो उसमें बेचना बंद कर देगा। जो जो बेचेगा उनका मार्केट में दुकान मिलेगा, उसके लिए इतना रुपया जमा कराओ। वो जमा कराया उनका नाम पर, उनका बेटा का नाम पर और उनका माँ का नाम पर, एक 3। उसका दुकान भी हमारा मठ का ऑपोजिट में मिला। यही दुकान एक साथ में 3 दुकान। अभी वो उनका घर में जाने के लिए बार बार कहते हैं। मजबूरी से गया,
तो रहता है चीफ हाउस में। चंडीगढ़ में एक चीफ हाउस बनाया जिसमें ऐसा रूप नहीं है, वो ऐसा डांट से बनाया, डांट से बनाया, ज्यादा चौड़ा नहीं है, 9-10 ऐसा कि 10-10 रूम, 3 रूम, टॉयलेट, रसोई, ऐसा है। पहले रूम में गया, वहां देखा है टेबल के ऊपर वेलवेट कपड़ा ढक के एक चीज रखा है, बड़ा शानदार एक करके रखा। फिर तीसरे नंबर में गया, वहां भी ऐसे ही देखा। फिर जाओ उधर चरण डालो, और टॉयलेट देख के आया, रसोई देख के आया। फिर सामने में बैठा, तब मैंने पूछा, माता जी ये जो टेबल में वेलवेट ढक के रखा चीज, क्या चीज रखा? दोनों एक ही जैसा दिखता हूं, और वेलवेट कपड़ा में ढक के रखा। तो बोला टीवी। वो बोला वो भी टीवी। जब आपका इतना छोटा घर, एक टीवी देखने के लिए भी स्थान नहीं है, 2 टीवी। तो बोला वो काला टीवी। तो इसको क्यों रखा? एक को बेच देते, बोलते यहां कोई लेगा नहीं। चंडीगढ़ में ब्लैक एंड व्हाइट लेने वाला कोई नहीं। सब भी देखो, टाली का घर है, टीन का घर है, ऊपर में एंटीना, ऐसा। जहां जाओ घर घर में ऐसा। इसलिए वही प्रतिवेशी से संग करता है ना, भोगी का, जोशित संगी का संग करता है, ऐसा ही होगा। अभी 3 दुकाना कोठी खरीद लिया ना बनाया मालूम नहीं, 22 सेक्टर में, वहां से आता है, कार में आता है, कार भी कर लिया। लेकिन अभी सोचता है एक बड़ा कोठी, एक ठीक होता नहीं। देखो, इच्छा पूर्ति होता है, किस लिए होता नहीं? आग में घी आहुति देने से आग बुतेगा ना बढ़ेगा। इसी में भी इस संग से ये रंग चढ़ेगा। गाड़ी चाहिए, और बहुतों को देखता हूं इस गाड़ी को बदल करके दूसरी गाड़ी लेना। वही संग करता है ना, पड़ोसी ने लेता है और वही बात सुनाता है, तभी जरूरत पड़ता है। इसलिए बोलता है यदि कोई मंगल चाहता है, कभी भी इसका संग करेगा नहीं। फिर और एक जबरदस्त बात सुना दिया, वरम हूत बहुत जाला पंजलंत और व्यवस्थिति न शौर्य चिंत विमुख जन जन संवास वैशेषम। अगर अग्नि का पिंजरा में मरने पड़े, वो क्लेश स्वीकार करना, ये ठीक है। लेकिन कृष्ण चिंता बहिर्मुख जो जन, उनका संग कभी भी
करना नहीं। ये बहुत कष्टकर संग। जो व्यक्ति एक बार सत्संग किया वो संग नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति आया था मठ में, वो रामकृष्ण मिशन का लेडी इंदर सिंह हाई स्कूल का हेडमास्टर था। 5 स्कूल है टाटानगर में रामकृष्ण मिशन का, लेकिन उनका स्कूल में रिजल्ट सबसे अच्छा होता, इसलिए अक्सर लोग वही स्कूल में भर्ती करने चाहता है। लेकिन कोई भी चिट्ठी लिखे, रामकृष्ण मिशन का सेक्रेटरी भी लिखे, तब भी उसको टेस्ट बगैर वो भर्ती करेगा नहीं। ऐसा मास्टर था। एक दफा भर्ती किया नहीं, वो उनका विरुद्ध में वो लगा, तो मिशन का सेक्रेटरी बोला, इन्होंने बोला और 4 स्कूल है वहां भर्ती करो, यहां हमने नहीं भर्ती करता, वहां करो, वो तो कर लेगा, यहां करने क्यों चाहते? मैं टेस्ट करके लेता हूं, अपना काम है, जब यहाँ का रिजल्ट अच्छा होता है। इस लड़का को जीवन में बर्बाद कर सकता हूं, इसको भर्ती कर देंगे, ऐसा ऐसा वो दिन प्रतिदिन रिजल्ट खराब करेगा, क्या फायदा? तो रामकृष्ण मिशन वाला भी इनके ऊपर नाराज हुआ नहीं, क्योंकि हम चाहता है ऐसे ही मास्टर जहाँ रिजल्ट अच्छा करे, रिजल्ट अच्छा करे। हमारा चमचागिरी करे ऐसा नहीं चाहता, रिजल्ट अच्छा करे ऐसे ही चाहता हूं। तो वो कुछ रोज बाद मठ में नहीं रह सका, मठ से चला गया। जाते वक्त मेरे साथ बड़ा दोस्ती था, मुझ के बोल के गया। मैंने बोला आप जा रहा है, आप वहां नहीं रह सकोगे, संभव नहीं। अगर इस विचार को नहीं समझते तब रह जाते, अब नहीं रह सकते। हुआ भी ऐसे ही। वहां से हमारा चिट्ठी जाए तो उनका लड़का उनको देगा नहीं, किस लिए? वो लड़का भी वहाँ टाटा कंपनी में काम करता है, अच्छा ही काम करता है। और इनका जो क्वार्टर मिलता है, इनका पत्नी नहीं है, पत्नी बहुत दिन पहले ही चली गई, तो वो पिता का क्वार्टर में रहते हैं, खर्चा भी नहीं होता, फायदा होता है, वो देखता है। वो किसी को देता नहीं, वो चिट्ठी लिखता है मुझको, आके मुझे ले जाओ, शायद आपका चिट्ठी मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल रहा था। तो बाद में आया, मठ भी छोड़ा। तो देखो, जो उसमें फंसा है वो छोड़ नहीं सकता, और जो इधर है वहां रह नहीं सकता। संग करिवे ना, वो कर नहीं सकेगा। फिर बोला मां द्राक्षी क्षीण पुण्यन क्वचिदपि भगवत भक्तिहीनन मनुष्यन। क्षीण पुण्य भगवत भक्तिहीन मनुष्यों को कभी भी देखना नहीं।
देखने से भी उधर चला जाता है। जैसे मिसाल देता हूं, कभी कभी कुत्ता आपका घर के सामने में पड़ के रहता है, अब कभी खाना दिया नहीं उसको, लेकिन आंखों से दिखते हैं, उससे आप कुत्ता में चला जाते हैं। अगर इसको देखोगे तो आप वहां चला जाओगे, बोलते इसको देखना भी नहीं। आंखों बंद करके रहेगा? नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं। ये उसमें ध्यान ना रहने से हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का कांधा पर चढ़ के एक उड़िया स्त्री एक जगन्नाथ दर्शन करती, काफी भीड़। अभी सेवक गोविंद उसको भगाता है, हटो ऐसे। चैतन्य से क्या बोला, उसको देखने दो। उसका जगन्नाथ को दर्शन के लिए इतना आग्रह, ऐसा आग्रह हमारा होता तो मैं सफल बन जाता। इनको तो बोला नहीं, स्त्री परस हुआ। प्रभुपाद का उनको गुरु ने बोला था कभी कलकत्ता में रहना नहीं। कलकत्ता में रहा, उनको पूछा तो बोला मैं कलकत्ता में कभी रहा ही नहीं। हो सकता है ऐसा? अरे कलकत्ता का संग तो करता नहीं तो कलकत्ता बस कैसे हुआ? यहां का लोगों का जो रहन सहन, चाल चलन, उसका साथ तो हमारा संबंध ही नहीं। मैं तो गुरुपाद पद में हूं, उनका रहन सहन ऐसे ही दर्शन करता हूं, उसका ही अनुसरण करता हूं। इसीलिए ब्रजवास करना, ब्रजवास करना यहां से भी ब्रजवास होगा और वहां रह के भी होगा नहीं। जब वहां रह के यहां का सोचो, इसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, ऐसे ही हो गया ब्रजवास। शरीर से स्थायित्व है मन का, तो जब मन ही इधर है तो शरीर रहने से क्या फायदा? और शरीर है गांव में, मन है वृंदावन में, वही वास्तव ब्रजवास। इसलिए कहते हैं सदा राधा कृष्ण सेवा मानुषे कोरिबा। राधा कृष्ण का सेवा सदा ही करना, हर वक्त करना। कैसे? मानुष में। इसका गुरुत्व, शरीर से मन ज्यादा स्थायी देर तक रहता है, तो वो मन जब उधर जाए शरीर जाने मजबूर। तो कहते हैं इसमें भी एक भगवत भक्तिहीन मनुष्य के कभी भी देखना नहीं। एत सब छाड़ी और वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हइया लय कृष्ण को शरण। इतना सब छोड़ करके और क्या? वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब छोड़कर अकिंचन हइया। अकिंचन मतलब जगत का कोई चाहिदा रखना नहीं, और अकिंचन मतलब कृष्ण के ही किंचन, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं। ऐसा करके कृष्ण को शरण लेना,
कृष्ण ही को शरण, एकमात्र कृष्ण के ही शरण लेना। कृष्ण का भी शरण और देवी देवी का भी वो नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को, धर्म नहीं धर्मान, बहुवचन, सब धर्मों को छोड़कर, त्याज्य नहीं परित्यज्य, दूर फेंक दो, और माम एकम, एकमात्र मेरा ही शरण लेना। अहं त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको सारा पापों से छुटकारा कर दूंगा, दुख नहीं करना। दुख मतलब जो ऐसा त्याग करने से जो दोष, जैसे कुल देवी को छोड़ दे वो नाराज हो जाएगी, यहाँ बोली चढ़ाने पड़ता है, ये खूब जागृत है, इनको कैसे पूजा बात दे देगा, ये करना ही पड़ेगा। कोई बोल सकता है वहां जाकर इसको बंद करो, तब बंद कर देंगे। ये जो बोला सही बोला, बोलता है और देवी का सामने में जाकर बोल दे इसको बंद करो, तब बंद कर देंगे। दिल से बोला, क्यों बोला? डराने के लिए बोला, क्योंकि ये जागृत देवी है। कौन जाएगा इसके सामने में बोलने का? तब कोई जाएगा नहीं, ये ठीक रहेगा। अभी बात हुआ, मैंने बोल दिया, इसको बंद करने से जो नुकसान होगा ये मेरा हो, इसको बंद करें। 2-3 दिन देखा मैं मर जाऊंगा, और देवी ने मुझे मारा नहीं। तब उसमें ये हुआ, इतना मेहनत करके पूजा करेंगे, अगर देवी को फूल खाने को मिलेगा नहीं, फूल समझता है, वो बोली चढ़ाने के बाद वो गोश, तो पूजा से क्या फायदा? अर्थात देवी को तो बोली चढ़ाएगा, उससे पहले मसाला वगैरह तैयार करके रखेगा, ऐसा देवी को दे करके वो खाना है। ये बंद हो जाएगा तो पूजा से क्या फायदा? इसलिए बोलता है काम कामी जजित शक्ति, काम कामी शक्ति को पूजन करते हैं। फायदा तो मिलता है, लेकिन इसका गुरुत्व तो कम। सूरत राजा 1 लाख बोली चढ़ाया था, अब मरने वक्त उनके पास आ गया 1 लाख बकरी, उनको खड़ग लेकर उनको बोली चढ़ाएगा। वो तब देवी को चिल्लाने लगा, माँ माँ, आपको लिए मैं किया था, ये लोग ये किया। बोले तुम मंत्रों की याद करो, तुमने क्या बोला था? तुम तो हमारा महिमा खूब कीर्तन किया, बाद में क्या बोलता है? देही 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 सौभाग्यम आरोग्यम
देही देवी परम पदम, हे देवी मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए, परम पद दीजिए, मनोरमा भाज्या दीजिए, जो हमारा अनुगत तो चले, सौभाग्य दीजिए, आरोग्य रखिए, देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही देवी परम पदम, श्रेष्ठ पद भी दीजिए। तो तुमने जो पूजा किया किसके लिए? ये सब वस्तु लेने के लिए, हमारे लिए किया? जैसे दुकानदारियां है, अब जाते हैं 10 रुपया वो कार को रखने के लिए भाड़ा वो दे देता है सामान खरीदने से। कितना अच्छा है। और आपने सामान खरीद लिया, आपको पसंद नहीं हुआ, रुपया फर्क देगा नहीं। और कोई सामान हमारे से ही लो, अगर तुम बोले इसको दो, ये मेरा पास नहीं है, तो जो हमारा पास है वही आपको लेने पड़ेगा। तो आपके लिए किया, अगर आप इससे कोई सुविधा वाला मिल जाए आपको, लोगे यहाँ? इसमें भी भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ बदन्य, हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजी अन्य। कृष्ण है भक्त वत्सल, भक्त का प्रति उनका वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब क्या? स्नेह। और उन्होंने कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है जो किया हुआ कर्मों को जो गौह मतलब जानते हैं, वो कृतज्ञ। आपने कभी कुछ किया, उनको जिन्होंने जानते हैं, वो है कृतज्ञ। इसलिए प्रहलाद पहले जन्म में किया था, नरसिंह चतुर्दशी व्रत उनसे हुआ था, अभी उनको फल देने के लिए इन्होंने आया। वो कृतज्ञ, कृतकर्मों को जानते हैं। समर्थ, समर्थ इसलिए कर सकते हैं, देवता लोग समर्थ नहीं है, वात्सल्य रहने से भी नहीं पूरा कर सकते। जैसे शिव आ गया लड़ने के लिए, सुदक्षिण का पक्ष लेकर नहीं लड़ सके, अगर शिव ही क्षमा प्रार्थना करके वो वहां चला गया भुवनेश्वर, ऐसे ही। लेकिन भगवान है समर्थ। बदान्य, बदान्य का मतलब होता है थोड़ी करे तो ज्यादा देने वाला। ऐसा समर्थ भगवान अपना भक्तों को वाक्य पूरा करते हैं। अभी 2 भक्त लड़ रहा है, अर्जुन सुधन्ना। ये बोलता है अर्जुन मैं उनको इसमें मारूंगा, स्पेशल तीर रखा, और ये बोलता है इस बाण को मैं काट दूंगा। अब भगवान को दोनों ही सत्य करना पड़ेगा। कैसे दोनों सत्य हो सकता है? भगवान में हो सकता है। उनका दिमाग ऐसा, ये बोलता है काट देंगे, काट दिया। और ये बोलता है इसी से मारेंगे, वो कांटा बांध जाके उनको लगा, उसमें मौत हुआ। हाँ, सुधन्ना का महाभारत
में है। एक भक्त था, वो जब ये लोग राजस्व यज्ञ करेंगे उस वक्त घोड़ा छोड़ा था, तो वो सुधरनाथ ये पांडव कृष्ण भक्त, इसलिए उनका घोड़ा को पकड़ा नहीं। तब उनका पिता आदेश दिया घोड़ा को पकड़ना, और जो नहीं जाएगा उनको तेल का कढ़ाई में फ्राई करा जाएगा, भूंजा जाएगा। ये थोड़ा देर करके गया, इसीलिए इनको कढ़ाई में भूंजने पड़ेगा। अभी तेल गरम किया, उसको छोड़ा, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। तो लोग उनका डाउट हुआ, ये तेल गरम होने का पहले ही उनको छोड़ा, तो तेल अच्छा गरम होने दो, अपना लड़का है इसलिए तेल गरम नहीं होके ये करेगा। हंस पुरोहित उसने ऐसा डाउट किया। फिर तेल गरम हुआ, उसने परीक्षा किया, उसमें नारियल छोड़ा और नारियल फट गया, हंस पुरोहित मर गया। उनका सिर में जाके लगा, उड़ गया, मर गया, और उसी में ही उनको छोड़ा, उसका कुछ हुआ नहीं। वहीं भगवान का नाम लेने लगा। फिर घोड़ा को अटक किया। पिता का बुद्धि है कि इसको घोड़ा को अटक करे तो भक्त जब आपत में गिरेगा भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। और इनका मतलब है बेटा का, जे भक्तों को क्यों तकलीफ दी, किसी का उद्देश्य गलत नहीं है। जब ये लोग मजूर में पड़ा तब कृष्ण भगवान आया। अभी उसमें घमासान लड़ाई हो रहा है। तब कहते हैं किसका ताकत ज्यादा, सुधन्व का ना अर्जुन का। तो भगवान अर्जुन को उत्तेजित करने के लिए बोला, लगता है सुधन्व की ताकत ज्यादा। क्यों? जहां मैं विश्वंभर रथ में बैठा हूं, ये रथ को 10 योजन पीछे कर देता है। 10 योजन मतलब 80 मील पीछे कर देती। तब अर्जुन यही संकल्प लिया, इसी में उनको मारूंगा, नहीं तो मैं गंडी छोड़ देंगे, अस्त्र धारण कभी नहीं करूंगा। तब ऐसे किया। अभी उनको गोला काटा, वही बाण से गोला कट गया। इसी को क्या करे, बोले इसको जाके त्रिवेणी संगम में दे दो। त्रिवेणी संगम में अभी वो गया, वो लेके, तो शिव ने बोला ये मुझको दो, उस सिर को मुझे दे दो। वो शिव लिया, किस लिए? मैंने जपमाला का सुमेरु बनाऊंगा इसमें। सुमेरु जनता है, सुमेरु को क्या करना? उल्लंघन नहीं करना। क्यों उल्लंघन नहीं करना? बोले नहीं जनता, बोल दिया करता हूं। वो जो सुधन्व को जो मरा ये पाप लगेगा, उसको उल्लंघन करे तो उसको उल्लंघन करना नहीं।
भगवान समर्थ कि नहीं, दोनों को वाक्य को सच किया कि नहीं। और बोधान्य, थोड़ा करे ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते क्या। द्रौपदी थोड़ी से कपड़ा से अंगुली बांध दिया, इसलिए उनको अनंत वस्त्र दिया। जितना कपड़ा में बांधा था उतना दिया, बदन में है ना। इसलिए कहते हैं हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। इसमें भी जो कृष्ण इनका छोड़कर पंडित, पंडित कौन है? पंडित किसको बोलता है? पंजाब में तो बोलता है ब्राह्मण को ही पंडित, सब पंडित जी, पंडित जी। पंडित भी नहीं बोलता, पंडित, पंडित जी, ऐसे ही। ऐसे ही पंडित भागवत में बोला, पंडित वो है जो बद्ध मोक्षविद, किसमें बंधन होता है और किसमें मुक्ति होता है, ये जो जानता है वो पंडित है। और एक परिभाषा में बोला, वो जो विद, मूलक कौन है? मूलक जो अपना काम को हासिल करने वाला, और मूलक है जो अपना काम को बर्बाद करने वाला। काम हासिल कैसे? स्वकार्यम उद्धरित प्रज्ञ कार्य ध्वंसेन मूर्खता। अपना काम को जो हासिल करेगा वो प्रज्ञ। वो कैसे होता है? कोई कोई व्यक्ति बड़ा गुस्सा में आ जाता है, आके अपना काम को बर्बाद करता है। काम को बर्बाद कर देता। लेकिन जो बुद्धिमान वो कभी ऐसा नहीं करेगा। कैसे? बृहस्पति पुत्र कौच देवगुरु असुर का पास आया, मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। लेकिन असुर बालक जो उनका साथ पढ़ाई करते हैं, ये चाहता नहीं कि ये विद्या ये देव गुरु का बेटा सीखे। देवता लोगों से ये लोग कमजोर है, असुर लोग। लेकिन इनका प्लस पॉइंट है, इनका गुरु मुर्दा को जिंदा करता है। जिसको हड्डी वगैरह तोड़फोड़ हो जाता है, ये बदल करके उनको। आजकल का विचार में 16 चिकित्सक एक्सपर्ट, इसको हड्डी इसमें देगा और उसको एक करके वो ताजा कर देते हैं सत सत। तो देवता लोगों को यदि यही विद्या चला जाए तो देवता लोग तो जय करेंगे। तो इसको ये विद्या सीखना नहीं दिया जाएगा, इसको छेड़छाड़ करने लगा। जैसे गुस्सा करके चला जाए, लेकिन ये गुस्सा करता ही नहीं, कान पकड़ता है तब भी नहीं, छेड़ता है तब भी नहीं, धूल देखता है तब भी नहीं, थूक देता है तब भी नहीं। तो देखा इसको तो छेड़छाड़ करके भगा नहीं सका, तो इसको काट के इनको मांसों को पका के गुरु शुक्राचार्य को खिलाया।
अभी यही जो कोच, ये गुरु शुक्राचार्य को खूब सेवा करते थे। सिर्फ शुक्राचार्य के नहीं, उनका पत्नी को, उनका लड़की को, उनका लड़का को, सबको अच्छा सेवा करने लगा। इसलिए उनका घर में कोई नहीं ऐसा जो कोच को प्रीति नहीं करते। और शुक्राचार्य इनका बड़ा ख्याल करते थे। ये भोजन किया कि नहीं, क्या कुछ हर वक्त खबर करते। इन्होंने पूछा, कोच आया, भोजन किया? बोले नहीं आया नहीं। गुरुगृह में भोजन करते थे। उन्होंने, कोच तो आया नहीं, उन्होंने आवाज देने लगा, कोच कोच जहां हो आ जाओ। तो उन्होंने पेट का अंदर से आवाज दिया, गुरुजी मैं आपका पेट का अंदर में, आ जाओ। कैसे जाऊं? मैं गुरु हत्या करो? गुरु सेवा का अधिकार है हमारा, लेकिन गुरु को हत्या करने का तो अधिकार मुझे नहीं, मैं कैसे करूं? तब उन्होंने विद्या सिखाया और इसको रिपीट किया। वो बराबर सीखा कि नहीं, 3 दफा रिपीट किया। उसका बाद वो गुरु का पेट से चीर के आ गया, आके गुरु को जिंदा किया, सक्सेसफुल हो गया। अभी गुरु उनको बोला, बेटा तुम यहां से जाओ, विद्या तुम्हारा हो गया, तुम चला जाओ। चारों तरफ तुम्हारा दुश्मन है, जिसका स्नेह करते हैं उनका अनिष्ट कोई चाहता है? तो देखो, सेवा से वशीभूत करके वो विद्या कर लिया। जब जाने लगा, गुरु दक्षिणा सब आ गया। गुरु माता का प्रणाम किया, वो भी प्रसन्न हो गई। उनका गुरु कन्या नाम देवजानी, उन्होंने बोला तुम मुझे शादी करो। बोला ये कैसे संभव, अब हमारा गुरु कन्या है, भोगनी है, भोगनी से शादी होता है? तो उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा विद्या काम आप होगा नहीं। बोला देवी मैं निर्दोष, आपने मुझे श्राप दिया, इसलिए आपका ब्राह्मण पुत्र होगा नहीं। बोल के गया। उन्होंने जाके देवोवालों को सब सिखाया विद्या, उनका काम अब होगा। इनको विद्या काम में आएगा नहीं, लेकिन जो शिक्षा देगा जिसको होगा, इनका बिगड़ा नहीं। लेकिन जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो इसको अपना काम पे लगाता है, नहीं तो नाराज हो जाता है। ऐसे हमने 2 देखा, 1956 और 66 में। 56 में मथुरा में ही एक सज्जन गृहस्थ, बाल बच्चा नहीं है, बड़ा एक्सपर्ट काम करने में, शॉर्ट फिगर, तत्पर करते हैं काम। वो परिवेशन करेगा, ब्रह्मचर्य से काम कम नहीं करेगा। वो भी सब हम लोग उनके साथ परिवेशन किया। लास्ट में जब प्रसाद पाने के लिए गया, सब्जी कम है। उन्होंने बोला कम क्यों खाए, बनाने देंगे, सब्जी तो पड़ा है प्रचुर। वो जाके खुद ही अमान्य किया, खुद ही रसोई किया, रसोई भी बढ़िया बनाते थे। अभी क्या हुआ, वो फोड़न का साथ थोड़ा से हींग का टुकड़ा था, वो उसमें हींग का बू आया, वो खाया नहीं, बड़ा गुस्सा में किया, ये हिंसा करके हींग डाल दिया किसी ने। ऐसा भ्रम हुआ, भोजन किया नहीं, अभी बिस्तर बांध के चला जाएगा। उनका पत्नी
मुझे कहती है कि बाबू गुस्सा करके चला जाते इसको समझाओ। मैं तो जानता हूँ इनको नेचर समझने वाला नहीं, कौशल से जाना बंद कर दिया। अर्थात गेट जो बंद था वो चाबी खोला नहीं, कैसे जाएगा। वो मुझसे पूछता है, बोले मार्केट तो गया था आपको साथ में, मैं था यहाँ, उससे पहले तो दरवान चला गया, लेकिन दरवान का मैं बोल के गया 3 आदमी को नाम, जिसको मिलेगा उसको दे देना। तो मुझको झूठ बोलने नहीं पड़ा। रात को रहा, सुबह मंगल आरती हुआ, गुरुजी ने बोल दिया 6 बजे पार्टी जाएगा, सब तैयार हो जाना, जो नहीं होगा वो यहीं रहेगा, उनका परिक्रमा का जरूरत नहीं। सब तैयार होके 6 बजे निकल गया, परिक्रमा करके आया, दोपहर में प्रसाद पाया, फिर 3 बजे निकलेगा पार्टी दोबारा दर्शन करने के लिए। 3 बजे वो भी निकला, 2-3 दिन कथा सुना और एक कीर्तन सुना, अब गुस्सा शांत हो गया। अभी यहाँ से जा रहा मधुबन, तब मैंने बोला आप जाने चाहे तो आपको मैं टिकट करके बैठा देंगे यहाँ। नहीं नहीं जाना नहीं। उस वक्त गुस्सा हुआ था इसलिए बोला था। अब जाने बोलता है जाता नहीं। यही जो गुस्सा करके यहां से जा रहा था, किसका नुकसान होता, परिक्रमा किसका बंद होता, उनके ही। इसमें आप एक 66 जिस वक्त आचार्य महाराज नया मठ में आया 66 में, वो भी उनका मामा के साथ परिक्रमा में आया। उस वक्त एक बुजुर्ग मठवासी वो भी गुस्सा में चला जाएगा, मुझको कहते हैं मुझे टिकट करके बैठा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। किस लिए ना, मेरा बिस्तर वहां से निकल दिया, पूछा नहीं मुझको। मैंने बोला 1 रात रहना, इसको लिए क्यों सोचते हो, सुबह से फिर जाना ही पड़ेगा। ये था कोसी से डीग, ये था डीग से कामबन में तेलुई। तो वहां से समझा के हमारे पास रहा। कामबन गया, बरसाना गया, नंदगांव, फिर कोसी गया। जब कोसी गया तो परिक्रमा में बड़ा संतुष्ट हुआ। उसका बाद मैं कहता हूँ कि आपको टिकट करके मैं कोसी बैठा देता हूँ, यहाँ से ट्रेन कोलकाता जाता है, तूफान यहाँ रोकता है। बोलते नहीं जाना। उस वक्त गुस्सा हुआ था। बाद में जितना रोज जिंदा रहा ये बोलता था इनका कृपा से ही परिक्रमा हुआ, नहीं तो इस जीवन में होता नहीं। क्यों नहीं होता, इसका बाद और ऐसा 18-20 कैंप करके परिक्रमा हुआ ही नहीं। 8 कैंप करके, वो भी शहर में रहना। तो यही जो गुस्सा क्यों, मेरा उम्र कम, ये तो बुढ़ा है और मठवास मेरे से बहुत पहले से कर रहा है। मैं समझा, ये क्यों नहीं समझा। ये बात को मैं याद रखा था। स्वकार्यम उद्धरित प्रज्ञो कार्य ध्वंसीन मूर्खता। अपना काम को हासिल करना, किस काम के लिए आया, हरि भक्ति करने के लिए। और किसी को बातों में मैं हरि भक्ति छोड़ू, दिमाग का काम है। देखा गया आखिर में एक सारा परिक्रमा का जिम्मेवारी गुरुजी ने मुझे ही दिया।
ये लोग जो मैनेजमेंट करते थे, एक लोग को डांटते थे, गुरु महाराज ये पसंद नहीं करते। क पंडितो, पंडित कौन है? हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्न। अभी यहां बोला पंडित कौन है? पंडितो स्तुतो परम शरणम समीया भक्त प्रिय दूतगिरो सुहृद कृतज्ञ सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भी कामा नात्मान मुप्प पचया पचयु नजस्य भक्त प्रिय सत्यवाक शरीर। और कृतज्ञ रूप जो आप मतलब भगवान को कहते हैं। ये आपको छोड़कर कौन सा पंडित दूसरी का शरण हो लेगा? आपने भजनशील सुहृद व्यक्तियों के समस्त काम एवं आपको भी आप दे देते हैं, इससे आपका कोई ह्रास होता नहीं। इसलिए भगवान भक्तों का वशीभूत हो जाता है, इसमें भगवान को कोई बिगड़त नहीं। लेकिन देवता को नहीं हो सकता, वो बिगड़ेगा। देवतागण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये नहीं है। इसलिए आपका कोई ह्रास वृद्धि नहीं। जी महाप्रभु ही बोल रहे हैं, बीच में सनातन गोस्वामी कुछ प्रश्न करते हैं। सनातन गोस्वामी कुछ बीच में कुछ पूछते हैं या उसका ही चल रहा है? पहले जो 3-4 प्रश्न पूछे थे सनातन गोस्वामी, उसका ही चल रहा है। बीच में सनातन गोस्वामी और कोई प्रश्न नहीं किया। शिक्षा दे रहे हैं ना, जब डाउट होगा कुछ तब बोलेंगे। इनको देते हैं शिक्षा देकर ही बोलेंगे यही ग्रंथ प्रणयन करना, तो सनातन गोस्वामी उस वक्त बोलेंगे। ऐसा बोलने से मेरे से होगा नहीं। जैसे आप ब्रह्मा का हृदय में प्रविष्ट होकर उनको प्रेरणा दिया था, उसी माफिक आप मुझको प्रेरणा देकर कह दीजिए हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए, ऐसा बोला। ऐसा बोला विज्ञजनेर हये यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य तजे भजे ताते उद्धव प्रमाण। जो कृष्ण गुण ज्ञान होने से ही अभिज्ञ व्यक्ति दूसरी उपासना को त्याग करके कृष्ण के ही भजन करते हैं। इस विषय में उद्धव प्रमाण। ओहो बुकीजं स्तनकालकूटं जिघांसया उपयाद्विसद्भि लेभे गतिं धातृ चितांग ततुन्न कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। ओहो ये जो बकासुर का बहन पुतना, जिनको मारने के लिए ही असाध्य वृत्ति युक्त होकर
स्तनकालकूट पान किया कराया था, स्तन में कालकूट जहर मिला के लाया था। ये करने से भी इनको मातृचितोगुति प्रदान किया था। इसीलिए वही कृष्ण छोड़ के और कौन सा दयालु है जिनका शरण ले सकता हूं। जो शरण लेगा उसको तो बात अलग, मरने वाले को भी मातृचितोगुति दिया। मातृचितोगुति क्या? यहां बोला धात्रोचितो। धात्रोचितो मतलब जो धात्री पालोत्या, वो भी एक किस्म का मां होता है। तो बोलता है उस्मादिक बुद्धि दिया था। इसको छोड़कर कौन करेगा? शरणागतिर অকিঞ্চনের একই লক্ষণ, তার মধ্যে প্রবেশে आत्मसमर्पण। शरणागत और अकिंचन लक्षण एक ही है, लेकिन शरणागत में क्या वैशिष्ट्य है? ये आत्मसमर्पण किया। इसीलिए शरणागत को महिमा, ये भगवान का चरण में समर्पित है। लेकिन ऐसा तो पंजाब में खूब बोलता है, सौंप दिया इस जीवन को गोपाल तुम्हारी हाथों में, खूब बोलता है। ये बोलने से काम हो गया? सौंप दिया नहीं, बोलते हैं, बोलने पड़ता है, बोलते हैं, बड़ा जोर शोर से बोलते हैं। ऐसा बोलने से ही काम बन जाएगा। तो अरे भगवान दिल को देखते हैं, रात दिन राधा राधा करो, राधा छोड़ के हमारा कुछ नहीं बोलो। वो देखता है तेरा दिल में दुनिया है, वहां कहां जाके बैठे। लेट देम वर्क, समझा? लेट देम वर्क, समझा? हाँ? किसको? ये लोग उनको कौन सा पर्याय में फैला, कौन सा पर्याय में डाल दिया? ऐसा बोलने दो, राधा राधा करने दो, खूब, तुम हमारा सहारा है और कोई नहीं है। तो बोलते इसको भूखने दो, कितना भूख से के भूखे। एक तो हेट करके कुत्ता के साथ मिसाल दिया, भूखना होता है कुत्ता का। तो इनका बात को और कोई नहीं बात बोल सका। बोलता है इसको भूखने दो, लेट देम वर्क। मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल का साथ कोई टाचे ही नहीं। दिल से बोले तब तो भक्ति से ही भक्ति होता है। भक्त्या संजतया भक्त्या बिभ्रत पुलकम तनु। शरणागतेर अकिंचनेर एकई लक्षण। अकिंचन और शरणागत का लक्षण एक। लेकिन इसमें शरणागतों को आत्मसमर्पण रूप एक लक्षण अधिक। यहां अकिंचन कोई चाहिए नहीं जगत का, लेकिन शरणागत तो नहीं, आत्मसमर्पण तो नहीं।
किसका वैशिष्ट्य है? जो आत्मसमर्पण किया। मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलु तुआ पदे नंद किशोर। यह आत्मसमर्पण शरणागति। माँ रवि राखवी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। नित्य दास का प्रति तुम्हारे अधिकार है। यहां रूप गोस्वामी को ये उठाया। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्वती विश्वास गोप्तित्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड़विदा शरणागति। ये वाक्य है वैष्णव तंत्र का। रूप गोस्वामी उद्धार किया शरणागति के लक्षण का बारे में। और हरिभक्ति विलास एकादश विलास में 418 नंबर श्लोक में वैष्णव तंत्र का वाक्य। तवास्मीति वचन वाचा तथैव मनसा विदन् तत्स्थान मास्त्रितो स्तंभा मोदते शरणागत। शरणागत व्यक्ति भगवान लीला स्थान शरीर द्वारा आश्रय करते हैं और कहते हैं हे भगवान मैं तुम्हारा। ये मुख में बोलते हैं और मन में इसको जानकर आनंद को प्राप्त करते हैं। शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसमर्पण। जब शरण लिया कृष्ण में आत्मसमर्पण करेगा तब कृष्ण उनको आत्मसम कर लेंगे, अपना कमापी बना लेते। मर्त्याव जदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकित्सितो में तदामृतत्वं प्रतिबद्धमानो मयात्म भूयाय चकल्पते बोई। मरणशील जीव जी मरणशील ना जीव मरणशील। मैन इज मोर्टल मरणशील। समस्त कर्म परित्याग करते हुए ये मेरा प्रति अर्थात भगवान का प्रति संपूर्ण रूप से निवेदन करके मेरा इच्छा से ही क्रिया करते रहते हैं, तब अमृतत्व को प्राप्त करके मेरा साथ एक युग में चित्त रूप रसभोग में कल्पित अर्थात योग्य होता है, तभी होगा रस भोग करने की जगह। टाइम हो गया आप लोगों का। सामने में घड़ी रख दिया, आंखों खड़ा करने से घड़ी। जीव और आत्मा में क्या फर्क है? जीव और आत्मा इसमें कोई फर्क है क्या? किसका? जीव और आत्मा। हाँ, वो दोनों शब्द में कुछ फर्क है? जीव बोले तो किसको जीव बोले? एक जीव का उदाहरण दो। अभी आपने कहा ना जीव मरणशील है। हाँ, तो हम कई बार जीव आत्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीव आत्मा तो मरणशील नहीं,
जीव होता है एक आत्मा। जब शरीर और सुख शरीर में आबद्ध होते हैं तभी जीव होता है। मनुष्य, पशु, ये सब जीव। जब जीव दौड़ तटस्थंतु जीव रूपम ससंग विद्यात विनिर्गतम। तटस्थ से जीव आया, ससंग विद्यात विनिर्गतम। रंजितो गुणरागे न, जब गुणराग में रंजित होता है, सजीवो इति कथ्यते, उसको ही जीव बोलता है। रंजितो गुणरागे न, जब गुणराग में रंजित होता है। गुणराग क्या? माया का जो 3 गुण सत्व रज तम, जो गुण में रंजित होता है, चाहे सत्व हो रज हो तम हो, वो जीव गुणराग में रंजित हुआ। नहीं तो आत्मा ही था। उसको भोगना पड़ता है, वो मरण से। कपड़ा आपने पहन लिया, ली जीन्स लाया, कीमत देखिए ज्यादा, वो फट या नहीं? हाँ, ली लेने से भी फटेगा, ली जीन्स लेने से भी फटेगा, और दूसरी बनियान लो वो भी फटेगा। तो यही जो पोशाक ड्रेस, ये फाटने वाला है कि नहीं? फटने वाला है तो, लेकिन जो पिनता है वो फटने वाला ना, वो ये फटने वाला। इसी माफी जीवात्मा जब लेते हैं ये आवरण, स्थूल आवरण, सूक्ष्म आवरण, ये भी होता है। इसको भी जैसे ली जींस लिया, ये ज्यादा टिकता है। इसमें भी किसी का शरीर 100 साल तक जिंदा रहता है, किसी ने 50 साल भी पूरा नहीं करता। जैसे जैसे बनियान लेता है, क्या इतना हंसने लग गया? तो अगर ये बोले कोई व्यक्ति ये जो लाता है ये सब फाटने वाला है, झूठ बोला? तब हिसाब करके बता सकता है तुमने कितना बेनियान तुमने फटाया? नहीं बोल सकता। आप बोल सकता है? और जो चीज बाजार में छान बीन के लाते हैं, फाटेगा नहीं, फाटेगा नहीं। उस वक्त टेरिकॉट निकला था। कम्युनिस्ट लोग वो बोलता था कॉटन का चीज इस्तेमाल करो, गरीब को पैसा मिलेगा, ये इस्तेमाल नहीं करना। अब उसको ही देखा, मैंने तुम इसको इस्तेमाल क्यों किया? बोलते हैं ज्यादा दिन टिकता है। ज्यादा पैसा लेने से क्या होगा? उस वक्त 2-3 कॉटन
बोला खत्म हो जाएगा। एक साथ में पैसा दिया तो ज्यादा तक ये करेगा। धोने में साबुन कम लगता है, बोलता है सब। इसको आयरन करने की जरूरत नहीं, ऐसा हमको समझाया था और कम्युनिस्ट लोग। ऐसे आएगा ही, कितना भी सोचे लेकिन वही मानने पड़ेगा, मरणशील।